हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित 5 पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग मैथ की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग एक नए लेसन को उठा चुके हैं। आयु संबंध, एज रिलेशन को उठा चुके हैं। आइए उसमें हम आज दूसरे टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न, उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्नों को देखा जाएगा आज। उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न। आइए तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं आज। पहला क्वेश्चन देखिए, इस कड़ी में आपके सामने पहला क्वेश्चन जा रहा है। देखिए, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। दो वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान उम्र बताना है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 4 ऑप्शन भी दिया है। ये पूछा है आरआरबी मुंबई ग्रुप डी 16/11/2003 को ये प्रश्न पूछा है। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है आदमी की उम्र लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक, अर्थात आदमी पिता होगा और उसका लड़का पुत्र होगा। चलिए पिता पुत्र बना लेते हैं। पुत्र की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की उम्र अगर x मानते हैं तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी? x + 24 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया। फिर कह रहा 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जाए। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष में क्या हो जाएगी? लड़के की उम्र x + 2 हो जाएगी और आदमी की क्या हो जाएगी? x + 24 2 26 हो जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि आदमी की उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी हो जा रही है। लड़का की उम्र जो है इसका दोगुना आदमी की उम्र के बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर कर दिए। अब ये 2 का x और +2 में गुणा कर देंगे तो कर लेते हैं। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x होगा, धन 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 होगा, बराबर क्या हो जाएगा? x + 26। ये हो गया। अब हम x वाला एक तरफ करेंगे तो x इधर आएगा, 2x में से घटेगा x तो x बचेगा, और यहाँ जो 4 है ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 26 में से 4 घटेगा, आ जाएगा 22। ये 22 वर्ष ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी सही है। ठीक है, हम लोग देख लिए कि विकल्प डी सही है। ये आंसर हो गया। आंसर है 22 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता माता से कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। माता की वर्तमान आयु पुत्री की जो वर्तमान आयु है उससे 3 गुनी है। पुत्री की वर्तमान आयु से कितना है? 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी ये बताना है। तो देखिए, पिता माता और पुत्री ये 3 लोग हैं। आइए हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष। अगर पुत्री 10 वर्ष है तो पुत्री की 10 उम्र से 3 गुनी उम्र किसकी है? माता की उम्र है। तो माता ये 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 30, यानी माता 30 की होगी जब पुत्री 10 की होगी। तो फिर अब आगे कह रहा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता कितना हो जाएगा? माता से 5 वर्ष बड़ा का मतलब 35 हो जाएगा। पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र बताना है। पुत्री के जन्म के समय पुत्री की उम्र 0 रही होगी, तब जब 0 रही अर्थात ये पुत्री का 10 वर्ष कम हो गया। 0 लाने के लिए कितना वर्ष कम हो गया? 10 वर्ष कम हो गया।
तो उसी तरह से इसका जब 0 रही होगी तो पुत्री तो माता 30 में से 10 घटा देंगे, 20 वर्ष की रही होगी, और पिता 35 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। पिता कितना का रहा होगा, 25 वर्ष। ये पिता की उम्र पूछ रहा है पुत्री के जन्म के समय, ये आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सी सही है। चलिए इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72 साल है, 72 वर्ष है या 72 है। भाई की उम्र क्या है ये बताना है। 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो फिर ये जो प्रश्न है इसमें इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण है, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन से। तो कह रहा है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है। ये भाई है और ये बहन है। तो भाई अपनी बहन से, अगर बहन की उम्र x है तो भाई की क्या होगी, x + 6 होगी। अब ऐसा है, करा 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल, जो बहन है x साल की तो उससे 7 साल पहले, 7 साल पहले का मतलब x में 7 घटा देंगे, और ये x + 6 में 7 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा और x में से 1 घट जाएगा, आ जाएगा x - 1। जब 7 घटाएंगे तब x - 1 आ गया। अब ये दोनों की उम्र 7 साल पहले की है, दोनों की उम्र 7 साल पहले की है। ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम -7 करेंगे, तो ये देखिए +6 और -7 आपस में घटेगा तो -1 बचेगा, तो यही उम्र हो जाएगी, x - 1, और ये x + 7 इसकी उम्र है। अब ये दोनों जो उम्र है इन दोनों का गुणनफल कितना है, 72 है। कितना है, 72 है। अब देखिए x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, फिर x का 7 में गुणा करेंगे -7x हो जाएगा, फिर -1 का गुणा x में करेंगे तो -x हो जाएगा, -1 का 7 में गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा, बराबर 72, बराबर 72 हो जाता है। चलिए ठीक है। अब देखिए हम इसे हम और इक्वेशन बना लेते हैं सही। तो ये x² ये -7x और x मिल के -8x हो जाएगा, और ये 72 इधर आएगा, +7 में से घट जाएगा तो आ जाएगा -65। कितना आ जाएगा, -65 बराबर 0। इस तरह से ये इक्वेशन बन गया, द्विघात समीकरण। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या बना है, x² -8x -65 बराबर 0। चलिए इक्वेशन है थोड़ा, अब हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, थोड़ा जगह नहीं रहने की वजह से एक बार इरेज कर लेते हैं, फिर लगाते हैं। तो इक्वेशन क्या बना है, हम लोगों का इक्वेशन बना है x² -8x -65 बराबर 0, ये इक्वेशन बना है। अब देखिए हम इक्वेशन जब द्विघात समीकरण होता है कैसे हल करते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं। तो x² का जब 65 में गुणा करेंगे तो -65 x² होगा। इसको दो ऐसे भागों में तोड़ना होता है ये कि अब ये ऋण जो है, ऋण चिन्ह बता रहा है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनको घटाने पर -8 आ जाए। घटाने पे क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो हम इसे तोड़ सकते हैं। 13 × 5 = 65, 13 × 5 कर लेंगे, 13 में से 5 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, इसको लिख देंगे ऋण, अब हम इसको क्या लिखेंगे, 13 - 5 लिख देंगे। 8 की जगह हम क्या लिख देंगे, 13 - 5, 13 - 5 × x -65
बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये 13, अब देखिए यक्स का भी गुणा करेंगे, ऋण का भी गुणा करेंगे, तो इक्वेशन जो बनेगा यक्स स्क्वायर ऋण 13 और यक्स का गुणा करेंगे 13 यक्स हो जाएगा। ऋण का गुणा यहाँ ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, और यक्स का 5 में गुणा होगा तो 5 यक्स हो जाएगा। ऋण 65 बराबर 0 हो जाएगा। अब दो दो पद ले करके कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन पहले दो पदों से यहाँ से जो कॉमन मिलेगा वह क्या मिलेगा, यक्स मिलेगा। तो यहाँ से जब यक्स स्क्वायर में से यक्स कॉमन मिल गया तो यक्स बचेगा, और यहाँ से यक्स कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, 13 बचेगा। क्या बचेगा, 13। तो इस तरह से यहाँ आ गया, ये प्लस है, ऐसे प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ से देखिए इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे और 5 कॉमन लेंगे, यानी +5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ से क्या, यक्स बचेगा। यहाँ से 5 निकल गया तो यक्स बचेगा, और यहाँ से 65 को 13 बचे, 65 5 निकल जाएगा तो 13 बचेगा। ऋण 13 बराबर 0। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों में फिर कॉमन मिल रहा है, यक्स माइनस 13 दोनों में है, यक्स माइनस 13 कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ से बचेगा यक्स और यहाँ से बचेगा 5 धन 5, ये बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से इक्वेशन सॉल्व करने पे मिल जाता है यक्स माइनस 13 बराबर 0 और यक्स प्लस 5। यहाँ यक्स माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 13, और ये जो है ये वाला मान यहाँ से तो यक्स का मान माइनस आएगा, क्योंकि यक्स प्लस 5 बराबर जब 0 लेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला उत्तर हमारा सही है कि यक्स बराबर 13 है, अर्थात जो बहन है, बहन की उम्र कितना है, 13 साल, बहन से 6 साल बड़ा भाई है, तो भाई की उम्र क्या हो जाएगी, 13 + 6 बराबर 19, कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा कि भाई की उम्र कितना होगी, 19 वर्ष। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, विकल्प यहाँ डी वाला सही है, ये विकल्प डी सही है जिसमें 19 लिखा है। इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होता है। इस तरह से ये थोड़ा इक्वेशन वाला प्रश्न था और थोड़ा से हम लोगों के लिए दिक्कत कर रहा है। चलिए हम लोग इसे ऑप्शन विधि से सॉल्व करते हैं। आइए ऑप्शन विधि से सॉल्व करते हैं, इसे देखते हैं। पहले इरेज कर लेते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं। ये देखिए ये इरेज हो रहा है ऐसे, चलिए ये इरेज हो गया। आइए हम लोग क्या करेंगे, अब ऑप्शन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए जो भी ऑप्शन लेंगे, जो प्रश्न करा उसी तरह हम लोग फॉलो करा लेते हैं, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करा लेंगे। जैसे कह रहा है एक भाई बहन से 6 साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है, तो हम लोग देखते हैं। और फिर कह रहा है कि 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 72। अगर मान लेते हैं ये 13 है, 13 साल, वर्तमान में 13 साल है भाई की उम्र, तो बहन की तब कितना उम्र हो जाएगी, भाई 6 साल बड़ा है तो बहन की उम्र 7 हो जाएगी वर्तमान में। 7 साल पहले बहन 0 की हो जाएगी तो भाई 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा, ये 0 हो गई बहन, यहाँ से इसको गलत कर लेंगे। जब 13 वाला 0 हो गया तो 12 वाला भी 0 होगा, 6 वाला भी 0 हो जाएगा। इस तरह से कौन सा विकल्प सही होगा, बहन की उम्र 0 नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से विकल्प डी ही सही होगा। चलिए विकल्प डी को लेते हैं। जब भाई अगर 19 साल का है तो बहन इससे 6 साल छोटी होगी, तो मतलब कितना होगी, 13 की होगी, बहन 13 हो गई। अब कह रहा 7 साल पहले बहन की उम्र कितना रही है, बहन की उम्र 6 साल रहेगी, और 6 साल पहले भाई की उम्र कितना रहेगी, 7 साल पहले 7 साल पहले बहन की उम्र 6 साल रहेगी, और 7 साल पहले भाई की उम्र कितना रहेगी, 12। अब इन दोनों का गुणनफल कर दें तो 72 आना चाहिए। देखिए 12 × 6 72। इस तरह से हमारा उत्तर सही है। उत्तर क्या होगा, 19। ये ऑप्शन विकल्प क्या है, विकल्प डी सही होगा। चलिए ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ लिए।
ये प्रश्न थे जिन्हें हम लोग समझे हैं। ये 3 प्रश्न थे। तीन प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। इस तरह से अगर ये प्रश्न आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ओके। आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मेहनत के दम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम अपनी सफलता को अर्जित करेंगे। चलिए ठीक है, ओके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिला जाएगा। ओके।